माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए, मैग्नीट्यूड से रिलेटेड, कि किस कंडीशन में जो फोर्सेस होते हैं वह बैलेंस फोर्सेस होते हैं और कोई फोर्स अनबैलेंस फोर्सेस होते हैं। लेकिन इसके पहले हम सबसे जानने का प्रयास करेंगे कि मैग्नीट्यूड क्या है, क्योंकि फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है मैग्नीट्यूड। अगर आप मैग्नीट्यूड नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ ज़रूर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या है। तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट करते हैं कि यानी कोई जो भी हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज जैसे लिखते हैं 2 सेकेंड फॉर न्यूटन, 2 मीटर, डिफरेंट टाइप से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले है इसमें कि इसमें अब मैग्नीट्यूड कौन सा होगा, नहीं सबसे पहले मैग्नीट्यूड कौन सा होगा और मैग्नीट्यूड है क्या। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि जैसे यहाँ पे है हमारा क्या, तो ये 2 सेकेंड है। तो सेकेंड क्या, इसके पहले हम पढ़े थे कि सेकेंड क्या है, तो टाइम का यूनिट है। इसी प्रकार से ये न्यूटन क्या है, ये फोर्स का यूनिट है। इसी प्रकार से ये मीटर क्या है, तो ये डिस्टेंस का यूनिट है। तो यूनिट तो है मीटर यूनिट, लेकिन यहाँ पे 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो जो मीटर है उसका डबल। जैसे यूनिट जो 1 यूनिट है तो यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे हो जाता है 2 यूनिट हो गया, ये हो जाएगा 2 यूनिट, ये हो जाएगा 4 यूनिट और ये हो जाएगा फिर से ये 2 यूनिट। मीन से दैट मीन्स जो यूनिट के जो पीछे जो न्यूमेरिकल वैल्यू लगा हुआ रहता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू लगा हुआ रहता है, यह क्या करता है, तो यह इसके साइज को रिप्रेजेंट करता है कि कितना बड़ा। सबसे बड़ी चीज है कि यह जो रिप्रेजेंट करता है, यह साइज को, शेप को रिप्रेजेंट करता है कि कितना बड़ा, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी वॉल्यूम, कितना अधिक वॉल्यूम, नहीं। तो इसी प्रकार से तो सबसे पहले यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैग्नीट्यूड को समझ चुके हैं यहाँ पे कि यूनिट के पहले जो न्यूमेरिकल वैल्यू लगा हुआ रहता है वो क्या है, वही है हमारा मैग्नीट्यूड है। जिससे वह उसके साइज को रिप्रेजेंट करता है, शेप को रिप्रेजेंट कर सकता है कि हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी, कितना, नहीं। तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि द क्वांटिटी दैट डिटरमाइंड, कि वह कोई भी क्वांटिटी दैट डिटरमाइंड द यूनिट, ये हमारा यूनिट है, दैट डिटरमाइंड द यूनिट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का जो यूनिट है उसको डिटरमाइन करता है कि वह कितना है, नहीं। तो जैसे यहाँ पे है 2 सेकेंड है, तो ये सेकेंड क्या है, ये यूनिट है, लेकिन इसको कितना डिटरमाइन कर रहा है, ये 2 डिटरमाइन कर रहा है। मतलब सेकेंड कितना है, सेकेंड यहाँ पे 2 सेकेंड है। इसी प्रकार से यह 4 न्यूटन है, मतलब न्यूटन कितना है, तो 4 न्यूटन है। प्रकार से 2 मीटर है, मीटर कितना है, तो 2 है यहाँ पे। इनसे इस मीटर को जो डिटरमाइन कर रहा है, कौन कर रहा है, तो यह जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो यह न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो यह न्यूमेरिकल वैल्यू है यहाँ पे, इसका मैग्नीट्यूड है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम मैग्नीट्यूड समझ चुके हैं इसमें कि वह क्या करता है कि यूनिट को डिटरमाइन करता है। लेकिन अब अगर हम इसके पहले हम पढ़े थे कि फोर्स का जो यूनिट होता है, तो वो होता है न्यूटन, यूनिट ऑफ फोर्स। इसके हम पहले पढ़े थे, ये न्यूटन होता है। अब यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस आएंगे इस टाइप से कंडीशंस आएंगे हमारे। अगर जैसे ये कोई बॉडी है और इस बॉडी पे एक ए फोर्स है और दूसरा बी फोर्स है ना। अब ए और बी दो फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे। ए का ये 10 न्यूटन है और बी का 5 न्यूटन है।
यहाँ पे 10 क्या है तो इसका मैग्नीट्यूड है, और ये 5 क्या है इसका मैग्नीट्यूड है, ये n क्या है तो इसका यूनिट है। मीन्स अब अगर कंडीशन है यहाँ पे कि अगर एक ही ऑब्जेक्ट पे अगर सेम डायरेक्शन में दो फोर्स एक्ट हो रहा हो तो उस कंडीशन में उसका टोटल रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक छोटी सी गाड़ी है और वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, हम क्या करते हैं कि दो आदमी को बुला लेते हैं पास में और हम बोलते हैं कि इसको धक्का देकर स्टार्ट करना है। पहले एक आदमी आता है, उससे गाड़ी थोड़ी सी हिलती है लेकिन वो गाड़ी में मूविंग नहीं हो पाता है। दूसरा फिर से हम दूसरे व्यक्ति को बुलाते हैं, वो क्या करता है उसमें कि वह उसको धक्का देता है तो गाड़ी थोड़ी सी तेज गति से चलने लगती है। मीन्स क्या है कि पहले जब एक आदमी धक्का दे रहा था तो वह उस गाड़ी में मूवमेंट नहीं था या कम आया तो मूवमेंट, लेकिन जब दूसरा आदमी गाड़ी को जब मूवमेंट कर धक्का देता है, उसमें फोर्स लगाता है उस पर, तो मीन्स उसका फोर्स बढ़ जाता है। मतलब टोटल जो उसका मैग्नीट्यूड, ये जो एग्जांपल है रिप्रेजेंट करता है कि टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल फोर्स हो जाएगा। अब इधर कितना काम करेगा तो 15 न्यूटन। मीन्स टोटल अगर सेम डायरेक्शन में अगर दो डिफरेंट फोर्स काम कर रहे हैं इन सेम डायरेक्शन अगर सेम डायरेक्शन में टू फोर्सेस काम कर रहे हैं तो टोटल जो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू F1 प्लस F2। मीन्स अगर एक ही डायरेक्शन में दो डिफरेंट फोर्सेस काम कर रहे हैं तो टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल फोर्सेस। मीन्स अगर ये F1 है 10 और ये हो जाएगा 5, मीन्स ये हो जाएगा टोटल फोर्स हो जाएगा 15 न्यूटन हो जाएगा। तो ये एक कंडीशन है। दूसरा अगर हम इस टाइप का कंडीशन देख लेते हैं कि अगर एक ही ऑब्जेक्ट पे दो अनइक्वल फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में काम कर रहा है। मीन्स पहले वाले में क्या था कि दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में काम कर रहा है, और दूसरा में क्या है कि दोनों फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा देख लेते हैं। तो सबसे पहले कि अगर डायरेक्शन डिफरेंट है तो एक को हमें क्या करना होगा फिजिक्स में, तो एक को हमें उसका साइन चेंज करना होगा कि अगर पॉजिटिव है तो उसको हमें नेगेटिव करना होगा। मतलब उसका हमें डिफरेंस निकालना होगा, मतलब टोटल जो नेट फोर्स होगा, तो टोटल नेट फोर्स के लिए क्या करना होगा कि कितना नेट फोर्स काम कर रहा है, उसके लिए क्या करना होगा, उस पर उसका हम डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस इस प्रकार से निकालेंगे हम कि 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन फोर्स किधर काम करेगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स काम करता है। जैसे इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि किसी भी रस्सी को एक साइड 2 लड़के पकड़े हुए हैं और एक साइड 3 लड़के पकड़े हुए हैं, वो क्या करता है कि वो 2 मिलके अपनी ओर खींच रहा है और ये 3 मिलके अपनी ओर खींच रहा है। हो सकता है इस प्रकार का कंडीशन, एक रस्सी है और यहाँ 1 2 3 बाजू में इधर खींच रहे हैं और 2 इधर खींच रहे हैं, है ना। तो ये कंडीशन हो सकता है कि अगर ये फोर्स इधर लगा रहा है और ये फोर्स इधर लगा रहा है, तो इस कंडीशन में ये हो सकता है कि ये व्यक्ति इधर चला जाएगा क्योंकि ये 3 आदमी के फोर्स लगा रहा है और ये इधर 2 मिल के फोर्स लगा रहा है। तो अगर इसका फोर्स अगर अधिक हुआ तो ये इधर चला जाएगा, अगर इसका फोर्स अधिक हुआ तो ये इधर चला जाएगा। बट अगर इस प्रकार का कंडीशन हो कि अगर एक ही ऑब्जेक्ट है, इस पे 3 आदमी काम कर रहा है और इस पे 2 आदमी काम कर रहा है, एक साइड 3 आदमी धक्का दे रहा है और एक साइड 2 आदमी धक्का दे रहा है, तब क्या होगा, ये भी हम समान परिवेश में हम देखते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये 3 आदमी है तो इसका फोर्स अधिक होगा, तो इसका जो मूवमेंट हो जाएगा, बॉक्स का मूवमेंट किधर हो जाएगा, तो मतलब फोर्स का जो मैक्सिमम फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, मतलब जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड अधिक होगा उसी के डायरेक्शन में बॉडी में वो मूवमेंट होगा। ठीक जैसे इस प्रकार से यहाँ पे है कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड अधिक है तो इसका मूवमेंट क्या होगा, तो इसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होगा। ठीक, कुछ और हम कंडीशन देख लेते हैं यहाँ पे कि एक ही ऑब्जेक्ट है और डिफरेंट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स काम कर रहा है, 10 न्यूटन का काम कर रहा है और 10 न्यूटन का काम कर रहा है यहाँ पे। इस कंडीशन में क्या होगा
इस प्रकार से समझ सकते हैं कि बॉक्स है और एक बॉक्स पे एक आदमी इधर से और एक आदमी इधर से, दोनों एक ही अपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगा रहा है। तो जब फोर्स लगा रहा होता है तो हम देखते हैं कि वह जो बॉडी होता है उस बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होता है। कोई मूवमेंट नहीं होने का मतलब क्या है कि उसका जो टोटल जो उस पर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, तो जीरो हो जाता है। मीन्स अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड, अगर हम यहाँ भी इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो 10 माइनस 10 इक्वल टू 0 न्यूटन। मीन्स टोटल जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है नेट फोर्स का, तो वो कितना है यहाँ पे, तो 0 न्यूटन है। तो अब यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस हमारे पास आ गए कि इफ डिफरेंट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन सेम डायरेक्शंस, different forces are acting on same direction, then resultant force will be sum of all forces। अगर different force एक ही डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट पे मूव कर रहा है, काम कर रहा है, एक्ट कर रहा है, तो टोटल जो उसका रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर टू डिफरेंट फोर्सेस आर एक्ट ऑन ए बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शंस, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे दो डिफरेंट फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में उस बॉडी पे काम कर रहा है, तो उसका जो डायरेक्शन होगा, तो ग्रेटर मैग्नीट्यूड, जिस फोर्स का ग्रेटर मैग्नीट्यूड है, अधिक मैग्नीट्यूड है, उसके डायरेक्शन में उसमें मूवमेंट होगा। और थर्ड कंडीशन है हमारा यहाँ पे कि इफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, देन टोटल रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0। अब यहां से 2-3 कंडीशंस हैं हमारे। तो अब जो ये जो हमारे 3 कंडीशंस हैं, इसके आधार पे, इसके बेस पे, इसके अकॉर्डिंग हम और कुछ कंक्लूजन में पहुंचते हैं। यहाँ पे क्या है, इस कंडीशन में क्या है, टोटल नेट फोर्स क्या है, तो 0 है यहाँ पे, है ना। तो ये अगर ये टोटल फोर्स 0 है, मीन्स इस फोर्स में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। मतलब इस फोर्स के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट में जो हम फोर्स एक्टिंग करते हैं उसमें कोई भी मूवमेंट उसमें नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि उसमें वो क्या है, तो बैलेंस फोर्स है। मतलब जिस प्रकार से एक तराजू होता है और तराजू के जो 2 पल्ले होते हैं वो बिल्कुल एक ही हाइट पे होते हैं, तो उसे कहा जाता है बैलेंस कहा जाता है। मतलब उसमें कोई भी उसमें चेंजिंग नहीं आता है। ठीक वही कंडीशन है यहाँ पे। तो अगर टोटल सम ऑफ फोर्सेस ऑफ, मतलब सम ऑफ ऑल फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा, मतलब जितना भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे, अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट पे 2 या 2 से अधिक फोर्स काम कर रहा है और उसका अगर टोटल रिजल्टेंट फोर्स अगर 0 है, तो हम कह सकते हैं कि वो फोर्स क्या है, तो वह बैलेंस फोर्स है। दैट इज हम कह सकते हैं यहाँ पे इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, मतलब सभी फोर्स का जो रिजल्टेंट है एक्टिंग ऑन ए बॉडी, किसी एक बॉडी पे जो काम करने वाले जो फोर्सेस हैं उसका रिजल्टेंट अगर 0 है, तो हम क्या कह सकते हैं, द फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। मतलब यह अगर सभी फोर्स का जो सम क्या होगा वह 0 होगा, तो हम क्या कहेंगे वहां पे वह कौन सा फोर्स है, तो वह बैलेंस फोर्स है। इसके अलावा जो 2 कंडीशन हमारे पास है, ये कंडीशन हैं और दूसरे हमारे ये कंडीशन है। ये दोनों कंडीशन में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये दोनों कंडीशन में क्या क्या हुआ है। इस कंडीशन में क्या है, तो सम ऑफ ऑल फोर्स में ये 50 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है इस पे, और इसमें क्या है, तो इसमें 5 न्यूटन काम कर रहा है इस डायरेक्शन में, नहीं, और इसमें भी एक ही डायरेक्शन फोर्स काम कर रहा है। मीन्स इस दोनों कंडीशन में क्या है कि टोटल जो रिजल्टेंट फोर्स है, वो टोटल रिजल्टेंट फोर्स वो 0 नहीं है। मतलब 0 नहीं होने का मतलब क्या है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट हम देखेंगे कि मूवमेंट में है, ये मूवमेंट में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा, इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा। मीन्स यह जो दोनों है, ये दोनों क्या करेगा, तो दोनों मूवमेंट में आ जाएगा। मीन्स कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे काम करने वाले जो फोर्स हैं, टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर 0 नहीं है,
नहीं, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर जीरो नहीं है तो वह क्या होगा, वो अनबैलेंस फोर्स होगा, और उसमें क्या होगा, तो उसमें निश्चित रूप से उसमें मूवमेंट होगा। इनसे कह सकते हैं कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, अगर किसी भी बॉडी पे जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स है वो जो एक्ट कर रहा है उसका अगर रिजल्टेंट जीरो नहीं आ रहा है तो वह क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा अनबैलेंस फोर्स। मीन्स इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट जीरो इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। मीन्स अगर टोटल रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो होगा तो वह क्या होगा, तो वह हो जाएगा हमारा बैलेंस फोर्स। और अगर टोटल फोर्स अगर जीरो नहीं है तो वह क्या हो जाएगा हमारा अनबैलेंस फोर्स। तो अभी हमने पढ़ा मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ा, तो मैग्नीट्यूड के बारे में ये पढ़ा कि यूनिट के पहले जो न्यूमेरिक वैल्यू लगा हुआ रहता है वह क्या है उसका, वही उसका मैग्नीट्यूड होता है। फिर पढ़े बैलेंस फोर्स, अगर किसी बॉडी पे काम करने वाले जो फोर्सेस होते हैं उसका अगर रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो आएगा, तो जीरो अगर आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे उसको, हम कहेंगे उसको कि वह उसका बैलेंस फोर्स है। और उसके लिए कंडीशन क्या होगा, वह जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वह इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट होगा, मतलब एक दूसरे के, अगर एक इधर से काम कर रहे हैं तो दूसरा इधर से काम करेगा, तो एक ही बॉडी पे दो डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा और उसका रिजल्टेंट जीरो होगा। तीसरा हमने पढ़ा इसमें यहाँ पे कि अनबैलेंस फोर्स, मतलब अगर एक ही बॉडी पे दो या उससे अधिक फोर्स काम कर रहा हो और उसका अगर रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो नहीं आ रहा हो तो हम कह सकते हैं इसको कि वह क्या है, तो वह अनबैलेंस फोर्स है। तो इसके आधार पे हमने फोर्स की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में आज पढ़ा। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएंगे, और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और आने वाले जो हमारा वीडियो होगा इसी चैप्टर से रिलेटेड होगा, जिसमें पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस।